श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नया वर्ष आ गया है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा इस 2025 में आप सभी के परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहना। तो आप सभी लोगों को इस नव वर्ष के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 को शिवलिंग के ऊपर से एक गुप्त चीज उठानी होगी और उसे चुपचाप अपने घर पे रखना है, जिससे साल भर आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर बनी रहेगी। ठीक है ना। बहुत स्पेशल तरीके से बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको पूरी मिल पाए। ठीक है ना। देखो, यहां पे आप सभी को महादेव दिख रहे होंगे। अरे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, है ना। आप लोग जब महादेव के शिवलिंग के पास में जाओगे, ध्यान रखिएगा, ये जो काम मैं आपको बता रहा हूं कौन सी चीज को उठाना है, यह आपको घर पे नहीं उठाना। ठीक है ना। कहां पे जाना है, आप लोगों को मंदिर में जाना। ठीक है ना। आप किसी भी महादेव के मंदिर में जाओगे, आपको देखने को मिलेगा कि नौ वर्ष पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अपनी आराधना करेंगे। आपको शिवलिंग के पास में जाना है, जो कुछ भी आपको चढ़ाना हो, जितनी चीजें लेके गए हो, नहीं कुछ मिल रहा है, 1 लोटा जल ही चढ़ा दो। लेकिन पहला काम करेंगे, पूजन करेंगे। अब पूजन करने के बाद में नंबर आता है कि हमें उठाना क्या है। देखो, उठाना है। अब हमें यह उपाय करना किसके लिए है, धन संपदा के लिए। आप महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे, वहां पर आपको अगर कमल गट्टा चढ़ा हुआ मिल जाता है, मां लक्ष्मी का रूप क्या माना जाता है, कमल गट्टा ही तो माना जाता। तो अगर आपको एक कमल गट्टा दिख जाता है तो उस एक कमल गट्टे को चुपचाप उठा करके और अपने घर पे रख लेना। साल भर कभी धन की कमी नहीं होगी। अब यहां पे लोगों को डाउट होगा, भैया हम लोग जहां पे जाएंगे, अगर मान लेते हैं वहां हमें कमल गट्टा नहीं मिलता तो हम क्या करें। अगर आपको कमल गट्टा पहले खोज लेना अच्छे से, है ना। अगर कमल गट्टा नहीं मिलता है खोजने पे, तो आप महादेव के शिवलिंग पे चढ़ी हुई कोई भी एक बेलपत्र उठाना, और जब आप उस बेलपत्र को उठाओगे तो आपको ओम श्रीम नमः इस मंत्र का स्मरण करके उठाना है, और इसी मंत्र का स्मरण करके आपको उसे अपने घर की तिजोरी में साल भर संभाल के रखना है। जब तक वो बेलपत्र या जब तक वो कमलगट्टा आपके घर में पड़ा रहेगा, कभी भी घर में आपके धन की कमी नहीं हो सकती। इस चीज को आप मान करके चलिए। ठीक है ना। 2025 में आप सभी के घरों में मां लक्ष्मी का वास जरूर होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी लोगों को 9 वर्ष के पहले ही दिन करना है, समझने की पूरी कोशिश करते हैं। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा चावल का दाना। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, लेने हैं 2 चावल के दाने। ठीक है ना। बात करते हैं इस उपाय के, भैया फायदे क्या होंगे। तो इस उपाय का फायदा होगा आपकी विशेष, यानी कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है, तो आप 2025 के पहले ही दिन इस उपाय को करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। ठीक है ना। क्या करिएगा, आप सिर्फ आपको सिर्फ लेना है 2 चावल के दाने। ठीक है ना। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो, और उस चावल के दाने के साथ में तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे, और जल के अंदर कोशिश करिएगा गंगा जल डालेंगे, है ना। गंगा जल डालने के बाद में जो 2 चावल का दाना है वो कलश के अंदर डाल देना। कहां डालोगे, कलश के अंदर। अब देखो, अगर आप हिंदू धर्म से हो, आप सनातन धर्म से हो, और गुरु जी की कथा को नियम रूप से सुनते होगे, तो आपके घर में बेल का पेड़ जरूर होगा। ठीक है ना। क्या करिएगा, इस कलश को उठाना, और 9 वर्ष के पहले ही दिन थोड़ा सा जल, आधा जल नहीं चढ़ाना आपके कलश का, थोड़ा सा जल आपको बेल पेड़ की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करिएगा। बाकी का जितना बचा हुआ जल आपके कलश में होगा। आपको सबसे अच्छी बात पता है इस उपाय की क्या है, कि आपको इसके लिए कहीं जाना नहीं है, आप इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हो। ठीक है ना। तो बेल पेड़ की जड़ में थोड़ा सा चढ़ाना, और फिर बाकी का बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है ना। इससे क्या होगा, भोले शंकर की जो कृपा है आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी, और सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी। देखो, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अब ये जो मैंने आपको दूसरा उपाय बताया ना, ये सिर्फ पहले ही दिन नहीं करना है, ये आपको एक नियम बनाना है, एक रेवोल्यूशन लेनी है आपको पहले ही दिन, कि अब हम नियम से 2 चावल का दाना कलश के अंदर डाल के और थोड़ा सा जल बेल पेड़ की जड़ में समर्पित करके,
और बाकी जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर नियम रूप से चढ़ाएंगे जब भी हम महादेव की पूजा करेंगे। एक नियम बना के इस उपाय को कर लो, जो आपकी मनोकामना होगी ना वो सारी विशेष सारी इच्छा आपकी पूरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 उपाय हमने बात कर ली है, बहुत आसान से, बहुत ही प्यारे से। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा शहद के साथ में। लेकिन क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे करना है, इसकी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो यह उपाय तो एक्चुअली मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब नया वर्ष है तो पहले ही दिन आपको इस काम को करना है। अगर आपके घर का कोई ऐसा सदस्य जो बहुत चंचल है, मतलब कहने का क्या है कि वो इंसान घर में बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, कोई भी हो सकता है घर का, इस उपाय को करके जरूर देखिएगा। गुरु जी का बताया हुआ बहुत स्पेशल, बहुत पुराना उपाय है। देखो क्या करिएगा, पहले आप शहद लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा शहद की मात्रा 2-4 चम्मच लीजिएगा, कम मत लीजिएगा, ज़्यादा ही लीजिएगा। शहद के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक रुद्राक्ष की, ठीक है ना। आपके पास में रुद्राक्ष ज़रूर होगा। कितने मुखी लेकिन रुद्राक्ष लेना है, बात ये आती है। इस उपाय के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष लेना अनिवार्य है। क्या लेना है? 9 मुखी। अब यहाँ पे समझिएगा, अब यहाँ पे 9 वर्ष के पहले ही दिन मैं आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा ऑफर लेके आया हूँ। उसी ऑफर की हम लोग बात करने वाले हैं। देखो एक छोटा सा ऑफर दे रहा हूं। वो ऑफर क्या है कि अगर आप मुझसे इस 9 वर्ष के 5 दिन, 1 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी तक ये ऑफर मैं चला रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए, द नेचुरल प्लैनेट के लिए, कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी, ठीक है ना, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष लेते हैं, खरीदते हैं, तो इसके साथ देखो ऑफर मैंने चेंज कर दिया। क्या क्या ऑफर मिल रहा है देखो, मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष मुफ्त दे रहा हूं, 3 मुखी रुद्राक्ष इसके साथ में मुफ्त दे रहा हूं आपके बच्चों के लिए, प्लस आपको मिलने वाली है, जो स्क्रीन पे आपको रुद्राक्ष की माला दिख रही। अभी तक मैं कमल गट्टे की माला देता था, अब कमल गट्टे की माला का ऑफर खत्म किया है। 9 वर्ष के पहले दिन जप करने के लिए, महादेव का जप करने के लिए आपको 108 रुद्राक्ष की पूरी माला जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ये मैं आपको फ्री दे रहा हूं। और ये माला आपको रुद्राक्ष की फ्री मिलेगी, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म भी आपको फ्री दे रहा हूं। इन सभी चीजों का लाभ आपको मिल सकता है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत ही कम दिनों में, बहुत ही कम प्राइस में आपके घर पे पहुंचा दूंगा, ठीक। अब बातें करते हैं इस उपाय की। 9 मुखी रुद्राक्ष मैंने आपको बता दिए। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रख लेना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको मैंने क्या बताया? शहद दिखाई। अरे दिखाया ना, जो शहद आपने लिया था उस शहद के अंदर 9 मुखी रुद्राक्ष को डाल देना, ठीक है ना। अब यह उपाय जरूरी नहीं है पहले ही दिन करो, किसी भी दिन कर सकते हैं। घर में सुधारने के लिए किसी को भी 9 मुखी रुद्राक्ष को शहद के अंदर डाल देना, और डालने के बाद में उस शहद को चढ़ाओगे कहां पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। कहां पे चढ़ाना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस शहद को चढ़ा देना। और चढ़ाने के बाद में महादेव से यही विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस प्रकार से लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, घर में हमारे कोई शांति नहीं है, आप हमारी बातों को सुने और आप इसे औषधि बना दें। और फिर आप इस शहद को रुद्राक्ष के साथ में किसी भी पात्र में इकट्ठा करना। इसे लेकर के आप अपने घर पे जाएंगे और फिर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब तरीका समझो। जो रुद्राक्ष के साथ आप इसे लेकर के शहद को घर पे लेके गए हो, उस रुद्राक्ष को फिर निकाल लेना और घर धुल करके अपने घर में कहीं पे भी रख देना, है ना। 9 मुखी रुद्राक्ष घर में पड़ा रहेगा तो भी लड़ाई नहीं होगी घर में। अब आप क्या करोगे? इस शहद को क्या करना है? इस शहद को उस व्यक्ति को धीरे धीरे खिलाना है। जितने भी दिन में शहद को खत्म कर पाओ, किसी भी चीज में मिक्स करके खिलाना स्टार्ट कर दो। जीवन में कभी कोई तकलीफें आपको नहीं आने वाली हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है। बाकी ऑफर मैंने बता दिया है। कमल गट्टे की माला अब नहीं मिल रही है, बाकी उसकी जगह पे मैं फ्री में आप लोगों को जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला दे रहा हूं, जो कि होगी 108 रुद्राक्ष इसके अंदर होंगे। तो इसका ऑफर उठाने के लिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है।
ये आपको करना है काली मिर्च के साथ में। सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया, एक छोटी सी चीज नहीं बताई और वो है रोग मुक्ति। अगर आपके घर में, परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसको बहुत बीमारियां हैं और वो बीमारियां खत्म नहीं हो पा रही हैं, ठीक नहीं हो रही हैं, इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, आपको जरूरत पड़ने वाली है काली मिर्च की। कितनी काली मिर्च लोगे, मात्र आपको 5 काली मिर्च की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ 5 काली मिर्च। इस 5 काली मिर्च को अच्छे से कूट लो, पीस लो, इसका पाउडर बना लो। मेरी बातें समझ में आ रही क्या, इसका क्या करोगे, पाउडर बनाना। अब पाउडर बनाने के बाद में आपके पास में होना चाहिए दूध। क्या होना चाहिए, दूध। दूध होगा गौ माता का। जो काली मिर्च आपने पीसी थी, इस दूध के अंदर उसी काली मिर्च को क्या करोगे, डिप कर देना, डाल देना और उसे लेकर के पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। बीमारी को दूर करने के लिए पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में एक नाम बताया है महादेव का, और वो नाम कौन सा है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। आप सभी को क्या करना है, उस दूध को 9 वर्ष के पहले दिन अगर समर्पित कर देते हैं तो कभी भी आपके घर में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी और 2025 आपका घर रोग मुक्ति से हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा समझाने की। बाकी ऑफर का लाभ आप सभी को उठाना होगा तो मुझे मैसेज करना है। एक बार नंबर मैं और लिख रहा हूं, अगर जिन भी लोगों को नोट करना है नोट कर सकते हैं। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।